जिनको ये गलतफहमी है कि ओमिक्रॉन किसी खतरे का नाम नहीं है, जो कोई भी ये सोचता है कि देश में अब तीसरी वेव नहीं आएगी, वो TV9 भारतवर्ष की इस रिपोर्ट को गौर से देखें। 20 दिसंबर को अमेरिका में करीब 3 लाख कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। जी हां, 3 लाख। इससे भी शॉकिंग समाचार यह है कि इन मरीजों में डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मरीज हैं। यानी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ओमिक्रॉन ही है। दुनिया भर में क्रिसमस और न्यू ईयर के सारे इवेंट कैंसिल किए जा रहे हैं, लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाई जा रही है। तो क्या भारत में भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए सख्त पाबंदियां लागू होंगी? क्योंकि यहां भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. और न्यू ईयर, हर महाद्वीप में इन 2 दिनों का शोर रहता है। पूरा शहर सड़कों पर निकलता है। आतिशबाजी होती है, झूमते हैं, लोग गाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। क्योंकि भीड़ की मस्ती के बीच वायरस भारत में तीसरी लहर का कुरियर बनने के लिए तैयार बैठा है। अगले कुछ मिनट में आप जो कुछ भी TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे और सुनेंगे, वो भविष्य के महासंकट की प्रामाणिक वार्निंग है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक जितने भी एक्सपर्ट्स और राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सभी इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर खौफजदा हैं। उनके टेबल पे जो रिपोर्ट पड़ी, उसमें यही सार छिपा है कि आने वाले वक्त में दुनिया टोटल लॉकडाउन में जा सकती है और कई देशों में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। ओमिक्रॉन की एंट्री से कई कंट्री टेरर में हैं। नीदरलैंड्स में क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 14 जनवरी तक नीदरलैंड में लॉकडाउन लगाया गया है। बहुत जल्द ऐसा ही ऐलान अमेरिका और जर्मनी में भी हो सकता है। 5वीं लहर झेल रहे इजराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका, जर्मनी और कनाडा समेत दुनिया के 10 देशों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे का क्लियर कट मानना है कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है, लिहाजा स्कूल, कॉलेज, मॉल, पब, सारी भीड़ वाली जगहों पर 14 जनवरी तक ताला लटकाने का फैसला किया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां हर रोज 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमण सामने आ रहे हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर बहुत चिंतित हैं और लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन में अभी तक सख्ती यही है कि नाइट क्लब और पार्टियों में जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन की स्पीड बता रही है कि अभी ब्रिटेन वासियों को और भी सख्ती में जाना होगा। अब तक ब्रिटेन में 12 लोगों को ओमिक्रॉन मार चुका है।
और 105 से ज्यादा संक्रमित अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है। ओमिक्रॉन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास है, उसका एक एक पन्ना बेहद खौफनाक है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक अमेरिका में जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, उनमें सिर्फ 3% मरीजों में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था। लेकिन अब अमेरिका के नए कोरोना केस में 73% ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। ऐसी रफ्तार तो डेल्टा वेरिएंट की भी नहीं थी। वही डेल्टा वेरिएंट जो भारत में दूसरी लहर का कारण बना था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।